गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा और अभी हम 11th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री 9th और 10th के ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले ये आपको पहले से पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है ट्राइगोन और मेट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइगोन? ट्राइगोन मीन्स it is related with triangle. Metron means measurement. So trigonometry is that branch of mathematics which is related with measurement of sides and angles of a triangle. Okay, ये आपको पहले से पता होगा। अब हमारा जो अभी का ट्रिग्नोमेट्री है और हमने जो 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, उसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, 10th में हमने 9th और 10th इसमें हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ये हमने किस में डिफाइन किए थे? डिफाइंड ऑन राइट एंगल triangle. So in class 9th and 10th we have studied trigonometric ratios which were defined on right angle triangle. ठीक है, जिसमें हमने sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे। अब जो 11th है इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टर्म रिप्लेस हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से। किससे रिप्लेस हो जाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये हमको 11th में देखना है। 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने यूज किया था राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पे हमने यूज किया था थीटा। और ये जो थीटा था, थीटा शुड बी एक्यूट एंगल। यहाँ पे थीटा क्या था? थीटा शुड बी एक्यूट एंगल। ओके, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा शुड बी एक्यूट एंगल एंड इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा it can be any real नंबर। ठीक है, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब हम थीटा लेंगे तो थीटा कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जैसे यहां निकालते थे यहां भी निकाल लेंगे। ठीक है, पर यहां जब हम निकालते थे तो हम हेल्प लेते थे राइट एंगल ट्राइंगल की। यहां जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम राइट एंगल ट्राइंगल पे ना डिफाइन करके हम एक सर्कल पे डिफाइन करेंगे और उस सर्कल को हम बोलेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है? अ सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट। ठीक है, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट, इट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। ठीक है, तो अभी हमको यूनिट सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के पहले हम मेजरमेंट ऑफ एंगल इसको सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को कैसे मेजर करें, ठीक है, वो सीखेंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, angles. So how to measure angle in trigonometry? तो एंगल जब हम मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो हम एक साइड लेते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल
साइड। और ये इनिशियल साइड हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। और एक होती है टर्मिनल साइड, ठीक है। ये टर्मिनल साइड इनिशियल साइड के साथ में कोई एंगल बनाए, ठीक है, ये एंगल बनाए, ठीक है। तो ये एंगल हमको मेजर करना है, ओके। सो व्हाट इज एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री? एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री इज एंगल, व्हाट इज एंगल? इट इज द एंगल बिटवीन initial side and terminal side. Angle between initial side and terminal side. So that is the angle in trigonometry. Okay. Or you can say amount of rotation required to reach at the terminal side starting from initial side. Okay. So that is called angle in trigonometry. So this is the angle theta. Okay. So you can define one more way. Angle is between initial side and terminal side. Okay. And that can be defined as amount of rotation required to reach a terminal side starting from initial side. That is also angle. Okay. Now positive angle, if we are rotating in anti-clockwise direction, ठीक है। अब देखो रोटेट कैसे करते हैं। रोटेट करने के लिए हमने ये ले लिया इनिशियल साइड है, ठीक है, और ये क्या हो गई, अभी इनिशियली ये दोनों एक के ऊपर एक, ठीक है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। अब ये इनिशियल साइड अपनी जगह पे है और ये टर्मिनल साइड मूव हो, तो टर्मिनल साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगी तो एंगल कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जब मूवमेंट होता है तो यहां से स्टार्ट हम हो रहे हैं, तो यहां से अगर हम यहां तक मूव हो गए तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। फिर हम यहां से यहां तक मूव हो गए तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। फिर हम यहां तक आ गए रोटेट होकर के, ठीक है, तो यहां से एंगल लेना है, तो ये एंगल हो गया 270 डिग्री। फिर हम यहां से यहां तक आ गए, तो यहां से हम एंगल स्टार्ट करेंगे मेजर करना, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक कितना हो गया 360 डिग्री। और हम आगे के भी एंगल हम इसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दैट इज द एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। द amount of rotation required to reach at the terminal side starting from the initial side, that is angle. Now what is the meaning of positive angle? If the amount of rotation or if we are rotating in anti-clockwise direction, then the angle which subtend in anti-clockwise direction, that is positive angle. Positive angle obtained by rotating in anti-clockwise direction. So that angle is positive angle. So here you can see theta is positive angle. Okay. Now let us suppose this is initial side and this is terminal side. Okay. And initial side and this is terminal side. Now we have to reach here starting from here. अब यहां से अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन कहलाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से अगर हम मूव करेंगे, है ना, ऐसा मूव करके हम यहां आते हैं, तो आप देखोगे हमने जो एंगल सबटेंड किया ये हमने यहां तक 180 डिग्री और 180 से भी ज्यादा एंगल हमने मेजर कर लिया। तो ये इस डायरेक्शन में जब हम मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल रहेगा, ठीक है। पर यहां पहुंचने का एक तरीका और है कि हम यहां से यहां पहुंच जाए।
तो ये जो डायरेक्शन रहेगी, ये डायरेक्शन क्या रहेगी, निगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि हम एंगल जो मेजर करेंगे ये कौन सी डायरेक्शन में लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा माइनस थीटा। ठीक है, सो निगेटिव एंगल एंगल सबटेंडेड और एंगल ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज निगेटिव एंगल। ठीक है, एंगल्स measured in clockwise direction, okay, then they are negative angle। तो अभी हमको एंगल का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो एंगल का कंसेप्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे एक होती है स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल की, है ना। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है एंगल की, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या होता है, हमारा जो एंगल रहेगा, ओके, उसकी इनिशियल साइड हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में रहेगी। ठीक है, इन स्टैंडर्ड पोजीशन इनिशियल साइड ऑफ एंगल lie on positive direction of x एक्सिस। ठीक है, मान लो हमने ये क्वाड्रेंट बनाया, ऐसे क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये यहां पे हमारी इनिशियल साइड, एंगल की इनिशियल साइड कहाँ है, ये, और ये इसका वर्टेक्स है, ये कहलाएगा वर्टेक्स, और टर्मिनल साइड ऐसी। ठीक है, तो एंगल हम ऐसा मेजर करेंगे। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे, कभी भी मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, तब ये स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल रहेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जितने भी एंगल्स हैं, ये सभी का जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में रहेगा। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये वाई डैश। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप ध्यान दोगे अब यहाँ पे, है ना, अगर एंगल मेजरमेंट करना हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से करना है, तो यहाँ पे जो भी एंगल रहेंगे उनका जो थीटा रहेगा वो 0 से 90 तक रहेगा कि नहीं। ठीक है, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, ये कौन से क्वाड्रेंट में कहला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और फिर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां तक तो 90 डिग्री आ गया। अब हम एंगल अगर लेंगे तो एंगल हम कहां से लेंगे, जैसे यहां आ गए, है ना, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा यही है, तो ये हमारा एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल कैसा रहेगा, मोर देन 90 बट लेस देन 180, तो इसका थीटा क्या रहेगा, 90 लेस देन थीटा लेस देन 180। ठीक है, और 180 डिग्री वाला जो एंगल है वो एक्सिस पे कहलाता है, 90 डिग्री वाला एंगल जो है वो वाई एक्सिस पे कहलाएगा, 180 डिग्री वाला एंगल एक्स एक्सिस पे कहलाएगा। ठीक है, पर क्वाड्रेंट में जो एंगल रहेगा 90 लेस देन थीटा लेस देन 180। अब मान लो हम घूम के, यहां से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, यहां तक पहुंचे, और फिर हम घूम के यहां, तो अब हमारा एंगल ऐसा है, तो हमारा अमाउंट ऑफ रोटेशन ये रहेगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल रहेगा वो 180 से बड़ा रहेगा पर 270 डिग्री से छोटा रहेगा, तो हम बोलेंगे 180 डिग्री लेस देन थीटा और लेस देन 270 डिग्री। और जब हम यहां पे आ गए, ठीक है, और कहां से घूमते हुए आए, यहां से घूमते हुए आए,
ये, तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो उसकी वैल्यू देखो 90 से भी बड़ी, 180 से भी बड़ी, और ये 270 है ना, 90 90 90 270 प्लस थीटा, इससे ज्यादा रहेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कैसा रहेगा? 270 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो अगर हमने एक पूरा रोटेशन लगा दिया, ठीक है, यहां से ध्यान दोगे, यहां से लेकर के ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये हो गया 360। अब हम 360 प्लस 30 अगर बोलते हैं 390 डिग्री एंगल, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में कहलाएगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा, क्योंकि 360 प्लस 30 मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के बाद हम फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है, तो हम 390 डिग्री भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब 400 डिग्री एंगल कहां रहेगा? 400 डिग्री क्या रहेगा? 360 प्लस 40, वो भी कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब सेकंड में कौन सा जाएगा? ठीक है, 360 प्लस 90 करोगे तो कितना आएगा? 450। तो 450 से बड़ा जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, और 450 से लेके कहां तक जाएगा? 450 प्लस 90। ठीक है, तो ऐसे हम कितने भी डिग्री का एंगल इस सर्कल पे हम मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से रोटेट करते हुए हम मेजर कर सकते हैं। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो एंगल्स पॉजिटिव रहेंगे, और यहां से अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। तो -30 डिग्री एंगल अगर देखोगे तो -30 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर -120 डिग्री एंगल अगर बोलोगे तो यहां से देखो ये है -90 और -120 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एंगल्स का क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ठीक है, तो हमको दो बातें पता लग गई। एक तो एंगल कैसे मेजर करना ट्रिग्नोमेट्री में, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव एंगल रहेगा। ठीक है, तो एंगल हम कितने भी डिग्री का एंगल मेजर कर सकते हैं, निगेटिव से लेके पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल एंड हाउ टू मेजर एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नाउ what are the system of measurement of angle in trigonometry? Okay, ये देखते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो पहला जो सिस्टम है ये है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, ठीक है, डिग्रीज में हम एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब डिग्री मेजर में 1 डिग्री को हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज 1 डिग्री। सो व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री क्या होता है बताओ? 1 डिग्री एंगल कैसे हम मेजर करेंगे? व्हाट इज 1 डिग्री एंगल? देखो 1 डिग्री एंगल, एक बात हमको पता है कि अगर ये कंप्लीट एंगल हम लें, ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री। मतलब एक सर्कल के अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स कर दें, एक सर्कल के कितने पार्ट्स कर दें? 360 इक्वल पार्ट्स कर दें, देन ईच पार्ट विल बी 1 डिग्री। ठीक है, हमने इसके कितने पार्ट्स कर दिए? सेंटर से 360 इक्वल पार्ट्स कर दिए, देन ईच पार्ट विल बी 1 डिग्री। सो व्हाट इज 1 डिग्री एंगल? It is 1 upon 360th of a circle. So this is 1 degree है। ठीक है,
अब 1 डिग्री से छोटा एंगल तुम लोगों ने अभी तक मेजर नहीं किया होगा, पर 1 डिग्री से भी छोटा एंगल होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये किसका नोटेशन है, मिनट्स का, ठीक है। 60 मिनट्स, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। और फिर 1 मिनट से भी छोटा रहता है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 डिग्री से छोटा हो गया मिनट, और मिनट से भी छोटा क्या हो गया, सेकेंड। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम कहलाता है डिग्री मेजर, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो सिस्टम है सर्कुलर मेजर, जिसको हम रेडियन मेजर भी बोलते हैं, ठीक है, या सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो सेकंड है रेडियन मेजर, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम। अब जैसे नाम से ही समझ में आता है कि ये जो सिस्टम है ये एक सर्कल पे डिफाइंड रहेगा, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हम एक सर्कल की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो रेडियन मेजर, जैसे हमने 1 डिग्री को डिफाइन किया था, उसी तरीके से हमको 1 रेडियन भी डिफाइन करना है, ठीक है। तो 1 रेडियन डिफाइन करने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, यू टेक एनी सर्कल, if you take any circle of radius r, this is a circle of radius r unit, okay. Now if you take an arc whose length is also r, if you take an arc whose arc length is also r, then angle subtended by this arc at the center of the circle is denoted by 1 radian. ये किसका नोटेशन है, रेडियन, 1 radian. So what is 1 radian angle? 1 radian angle is the angle subtended by an arc at the center of the circle whose length is equal to radius of the circle, ठीक है। तो इसको नोट कर लोगे डेफिनेशन को, ठीक है। So 1 radian angle is angle subtended by an arc of the circle at the center, angle subtended by an arc of the circle at the center whose arc length equals to the radius of the circle, ठीक है। तब हमको 1 रेडियन एंगल मिलेगा, 1, और ये किसका नोटेशन है, रेडियन, 1 रेडियन एंगल। ये समझ में आ गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, 1 रेडियन एंगल, तो ये मिटा रहे हैं, है ना। अब तुम ये बोलोगे कि अगर हमने बड़ा सर्कल लिया तो उसका 1 रेडियन अलग रहेगा क्या, ऐसा नहीं है। 1 रेडियन एंगल ये एक कांस्टेंट एंगल होता है। अब कांस्टेंट कैसे होता है, देखो 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। अब ये देखो, ये हमने एक सर्कल लिया, इसकी रेडियस कितनी थी, r थी। अब मान लो हमने एक और सर्कल ले लिया, ठीक है, और ये जो सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस इससे बड़ी हो, तो ये भी बड़ा हो जाएगा कि नहीं, ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो इस सर्कल का जो 1 रेडियन रहेगा वो भी उतना ही बड़ा रहेगा। तो तुम कितना भी बड़ा सर्कल लोगे, कितना भी बड़ा सर्कल लोगे, ठीक है, ये जो 1 रेडियन एंगल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये उतना ही बड़ा रहेगा। तुम छोटा सर्कल लोगे तो उसका 1 रेडियन, बड़े सर्कल का 1 रेडियन, सबका 1 रेडियन क्या है, सेम है,
ठीक है। जैसे 1 डिग्री ऐसा नहीं कि तुमने अलग अलग प्रोटेक्टर यूज किया तो अलग अलग प्रोटेक्टर के लिए अलग अलग 1 डिग्री रहेगा, है ना, हर एक का 1 डिग्री सेम रहेगा। इसी तरीके से 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो 1 रेडियन एंगल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि ये आर्क लेंथ और ये रेडियस दोनों आपस में इक्वल होने जरूरी, ठीक है। अब एक बात हम देखते हैं यहां पे, यहां देखो ये R है, ठीक है, और ये भी कितना है R, तो ये कितना है 1 रेडियन, ठीक है। तो आर्क लेंथ R है तो एंगल कितना है 1 रेडियन है। अगर आर्क लेंथ हमने बढ़ा दी, ठीक है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ये कितना था R था, तो 1 रेडियन। अब अगर हमने इसको 2R कर दिया, इसको कितना कर दिया, आर्क लेंथ को 2R कर दिया, तो ये 1 रेडियन और ये भी कितना रहेगा 1 रेडियन। तो यहां से अगर हम मेजर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 रेडियन। और अगर हमने इसको हमने और बढ़ाया, अब हमने आर्क लेंथ ये पूरी ले ली, कौन सी ए डैश, ये पूरी आर्क लेंथ ले, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ ये जो आर्क लेंथ है ये कितनी होगी। देखो सर्कल में सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो ये कितना होगा पाई आर, तो ये वाली आर्क लेंथ होगी पाई आर। तो अब देखो आर्क लेंथ आर थी तो 1 रेडियन, 2R थी तो 2 रेडियन, 3R रहेगी तो 3 रेडियन, तो पाई आर है तो क्या होगा, पाई आर है तो ये हो जाएगा पाई रेडियन। तो पाई रेडियन से हमको क्या समझ में आया कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना है पाई रेडियन, कितना है पाई रेडियन। पर हमको डिग्री मेजर में पता है कि ये कितना होता है 180 डिग्री, तो इससे हमको क्या समझ में आ गया, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कन्वर्जन हो गया, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर, इनमें आपस में क्या रिलेशन, ये रिलेशन हमको यहां से पता लग गया, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे पाई रेडियन अगर 180 डिग्री है तो पाई अपॉन 2 कितना होगा, 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। पाई अपॉन 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3 करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। पाई अपॉन 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 180 अपॉन 4 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम हर एक एंगल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में, और हर एक रेडियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री, ठीक है। अब अगर मान लो हमने लिया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कितना होगा, निकाल के बताओ। देखो 180 डिग्री इज पाई रेडियन, so 1 degree is pi upon 180 radian. So 120 degree is pi upon 180 into 120. ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 पाई बाय 3। वैसे भी देखो पाई बाय 3 कितना था 60 डिग्री, तो 2 पाई बाय 3 कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम हर एक एंगल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में, रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन, ओके। अब हमको देखना है कि सेंट्रल एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस, इसमें रिलेशन क्या रहता है, ठीक है। यहां पे एक हमने सर्कल लिया, ठीक है, ये R है, ओके, और ये है थीटा रेडियन, ठीक है। तो ये L कितना होगा, ठीक है। अब तुम ये देखो
ये अगर 1 रेडियन था तो ये कितना था, r था। ये 1 रेडियन था तो ये r था। अगर यहां 2 रेडियन रहेगा तो 2r, और थीटा रेडियन है तो l किसके इक्वल होगा, l रहेगा थीटा r, l इक्वल्स टू थीटा r। ओके, फिर से समझो, 1 रेडियन है तो ये आर्क लेंथ कितनी है, r। 2 रेडियन रहेगा, मान लो ये 2 रेडियन, तो आर्क लेंथ कितनी रहेगी, r प्लस r, यानी कितनी हो जाएगी 2r। तो थीटा रेडियन है तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, थीटा r। तो अगर आर्क लेंथ हम l मानते हैं तो l किसके इक्वल है, थीटा r के इक्वल, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, तो l इक्वल्स टू थीटा r, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस and central angle, or the angle subtended by an arc at the center is theta. Okay, अब इससे रिलेटेड हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ थीटा डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क लेंथ ऑफ 37.4 डिग्री। ओके, तो अभी यहाँ पे हमको दिया है सेंट्रल एंगल ऑफ थीटा डिग्री। ओके, तो थीटा जो है ये हमको दिया है 60 डिग्री। आर्क लेंथ मतलब एल हमको दिया है 37.4 सेंटीमीटर। हमको निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करिए वीडियो पॉज करके। देखिए अब इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। पर इस फॉर्मूले में आपको एक बात ख्याल रखना है, थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। पर यहाँ पे थीटा किस में है, 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। हमने इसके पहले देखा है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री इज 180 अपॉन 3। ओके, सो 180 डिग्री इज पाई रेडियन, सो इट इज पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। So 60 degree is pi upon 180 multiplied by 60, ये हो गया pi upon 3 radian. Okay, so here in place of theta you have to write pi upon 3 equals to L. L is 37.4 divided by R. So pi R equals to 37.4 multiplied by 3. So R is 37.4 multiplied by 3 divided by pi. Okay, so 37.4 multiplied by 3 and 22 by 7. Okay, so when you simplify it, you will get answer, and that is 35.7 centimeter. R equals to 35.7 centimeter. Okay, so this method you have to apply to find out radius. So in few problems it may be given theta and L are given and you have to find out radius, or L and R are given, you have to find out theta. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें रहेंगे जिसको तुमको सॉल्व करना। ओके, तो अभी आपको एनसीईआरटी बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है और उसके एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 3.1। तो 3.1 के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद में हम दूसरे जो रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन लेंगे और फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, पर हमारी स्टार्टिंग किससे रहेगी, एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।